अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देयर आर लॉट ऑफ ड्रॉप आउट्स इन मुमरा। मुमरा में बहुत सारे बच्चे जो है वो ड्रॉप आउट्स हैं। अब वो ड्रॉप आउट्स की ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो जाएगी, इसलिए हमने सोचा हम क्या करें, इसके लिए क्या करना चाहिए करके। फिर मेरे जहन में एक बात आ गई कि मुमरा कौसा के अंदर अंजुमन का एक इदारा है जो काफ़ी सालों से बंद पड़ा है करके। अगर रिक्वेस्ट करके हम ये इदारा को चालू कर देते हैं, जिसके अंदर ITI के कोर्सेज अंजुमन के साबुत सिद्दीक के अगर आ जाते हैं तो फ्री कोर्सेज हैं, CGTTP और CP। मैंने फिर एक ग्रुप बनाया जिसके अंदर शकील सिद्दीकी साहब जो कि इंजीनियर है, खुद एंटरप्रेनर है, अब्दुल मजीद खान जो टेक्नोक्रेट्स है और अभी वो SME हो गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तबरेज़ कुरैशी ये IT इंजीनियर है, डॉक्टर शफीक यूसुफ शेख, असद बुखारी एडवोकेट असद बुखारी हमारे लीगल एडवाइज़र है, समीर खान ये हमारे CA है, जासिन ये MSc है और महबूब नाई। ये हमने मिलके सोचा कि से क्या करना चाहिए। हमने एक मीटिंग ली, मीटिंग के अंदर मेरी बातचीत हुई कि मुमरा के अंदर ये परेशानी है, इस परेशानी को हमको सबको मिलके हल करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। तो हमने ये सेवा महाराष्ट्र कायम किया और फिर हम सब मिलके जो है डॉक्टर ज़हीर काजी साहब के पास मिले, जाके उनसे हमने बातचीत की है। तो हमने कहा कि इन ड्रॉप आउट बच्चों के लिए अगर आप साबुत सिद्दीक से हमको जो फ्री कोर्सेज है गवर्नमेंट के CGTTP और CP कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रू पॉलिटेक्निक और कम्युनिटी पॉलिटेक्निक, ये अगर हमको मिल जाते हैं तो काफ़ी मुसलमानों का यहाँ पे फ़ायदा होगा और भी जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, बच्चे हैं, उनका भी फ़ायदा होगा करके। और उन्होंने कहा कि गो हेड, अभी आप सेवा का जो है ये आपके हाथ में, ये अपना अंजुमन का जो इदारा है ये आपके हाथ में दिया जा रहा है और इसको आप तैयार करो फटाफट और आपको CGTTP के कोर्स और CP के कोर्स आपको मिलेंगे। उन्होंने हमको 3 कोर्सेज दिया है अभी। एक तो टेलरिंग एंड फैशन डिज़ाइनिंग, दूसरा हमारे पास है कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग और इलेक्ट्रिकल है। अभी हमने उनसे रिक्वेस्ट भी किया है कि कई सब हमारे एडमिशन्स फुल हो गए, एक्सेस हमारे पास 120-150 है। अल्हम्दुलिल्लाह ओपनिंग के दिन उन्होंने एक वादा किया हमसे कि आप गो हेड और भी कोर्सेज आप ओपन कर सकते हो करके। अल्हम्दुलिल्लाह सेवा हमने इसी के लिए बनाया था। ये सेवा जो है ये सबका है, ना कि हमारा अकेले का है, मुमरा के लोगों का सेवा है। ये जो भी सेवा करना चाहता है वो सेवा से जुड़ सकता है और मेवा ऊपर मिलेगा इंशाअल्लाह। हम लोगों से गुजारिश करते, रिक्वेस्ट करते कि आइए आप लोग, आपके बच्चे अगर ड्रॉप आउट है, आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे, उन्होंने ड्रॉप आउट करके घर में बैठ गए, अब उनको चाहिए कि आप उनको ये कोर्सेज से फ़ायदा उठावे जो कि गवर्नमेंट की स्कीम है। गवर्नमेंट ने अंजुमन को जो स्किल का एक हब बना दिया, सेंटर बना दिया है। स्किल डेवलपमेंट जो आया है वो एक बहुत अच्छी चीज़ है गवर्नमेंट की तरफ से। अब आने वाले टाइम में ये होने वाला है कि जो भी मोबाइल की दुकानें चला रहे उनको सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी हो जाएगा। भले वो जानते हैं मोबाइल का काम करना, एक इलेक्ट्रिशियन है जो काम जानता है, लेकिन उसके साथ में उसको सर्टिफिकेट अगर ले लेगा तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जो भी अगर सर्टिफिकेट लेना चाहता है वो आके ज्वाइन करे, फॉर्म भरे। अभी हमारे एडमिशन जो है फुल हो चुकी है, हमारे काफ़ी पूरे एडमिशन हमने फुल कर दिया है। अब ज़हीर काजी साहब से, हमारे डॉक्टर साहब से हमारी बात होगी, प्रेसिडेंट साहब से, अगर उन्होंने हमारे को कुछ कोर्सेज ओपन किए, हम नए कोर्सेज ओपन करेंगे। और सेवा के साथ में मुमरा के और भी लोग अच्छे तरीके से जो खिदमत खल्क करना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि नबी की उम्मत की फिक्र करने वाले लोग हैं, वो हमारे साथ में जुड़िए। मुसलमान टेक्नोक्रेट हो जाए, मुसलमान टेक्नोलॉजी में आगे आ जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े अफसोस की बात है कि टेक्नोलॉजी हमारी थी, साइंस हमारा था, मैथमेटिक्स हमारी थी, फिर क्यों हम पीछे रह गए? क्या बात है हम पीछे रह गए? हमको मस्जिदों से इसका ऐलान करना चाहिए कि भाई एजुकेशन में आगे आइए। कुरान खुद कहता है आपको कि बिगैर पढ़े लिखे लोग और पढ़े लिखे लोग एक जैसे हो सकते हैं क्या? अब बताइए, जब कुरान ये कह रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर आपको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपको अगर इल्म हासिल करना है तो चीन तक जाइए। अब बताइए मुझे,
कि चीन तक जाने का हुक्म है आपको कि चीन तक जाके इल्म हासिल करिए, चाहे दुनिया का हो या दीन का हो। दीन के साथ में अशरी जो इल्म है वो दुनिया का है, वो भी उसको भी हासिल कीजिए। मेरे भाई, मैं ये बता दूं हमको कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना हिजरत किए तो आपको मालूम है नबी पाक के सब में पहले कौन सी यूनिवर्सिटी चालू किए थे? तो कुछ उलमाओं ने कहा कि दीन की, मतलब नहीं, दीन तो मक्के में शुरू हो चुका था। 13 साल मक्के में आपने मेहनत करके दीन को चालू किया, लेकिन मदीने में जब आप आए सब में पहले अगर आपने यूनिवर्सिटी कायम किया वो दुनिया की थी। जंगे बदर के बाद आप देख लीजिए कैदी पकड़ के लाए हुए थे, मशवरा हुआ कि भाई इनसे टैक्स लीजिए और जो पैसे नहीं भर सकते हैं, जो मुख्तलिफ लैंग्वेज वो जानते हैं वो हमारे लोगों को सिखा देवे। मेरे बचपन में मैं ये सुन रहा था कि तालीम से क्या होने वाला है, तुम्हारा कौन सा भला होने वाला है, तुमको कौन सी नौकरी दी जाने वाली है। मेरे भाई ये सब गलत बात थी। हम जो बचपन में सुनते थे आज भी 55 में भी वो सुन रहे। मेरे भाई हालात बदल चुके हैं, हमको टेक्नोलॉजी में आगे आना पड़ेगा, हमको एडवांस टेक्नोलॉजी में आगे आना पड़ेगा, वरना हम जो आगे नहीं आ सकेंगे। अल्लाह खुद कहता है जो कौम एजुकेशन में आगे नहीं आएगी, तालीम में आगे नहीं आएगी, वो कभी दुनिया में तरक्की नहीं कर पाएगी। इसलिए हम तालीम में आगे नहीं थे, इसलिए हम दुनिया में हैं। और जो हिंदुस्तान के अंदर, अब भारत के अंदर आप देख सकते हो कि हम आगे नहीं बढ़ सके। मेरे भाई आज बताइए कहां है हम, किधर खड़े हैं? कौन सा मुसलमानों के बड़े बड़े मॉल है, कौन से मुसलमानों के बड़े बड़े बिजनेस है, कौन से मुसलमानों के बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है? मेरे भाई उसकी वजह से यही है कि हमने कभी इसके ऊपर जोर नहीं दिया। अल्लाह खुद कहता है कोई मुझ पे एहसान करने वाला है, कोई मेरी मदद करने वाला है, कोई मुझे कर्ज देने वाला है, कोई मुझे खिलाने वाला है, कोई पिलाने वाला। अल्लाह को इन सारी चीजों से पाक है, लेकिन जिसने अल्लाह के बंदों की, नबी की उम्मत की फिक्र की, उसने अल्लाह की फिक्र की, अल्लाह उसको अजर देंगे इंशाअल्लाह। मैं मेरे भाइयों से और मेरी बहनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे विनती करता हूं, आपने बच्चों को तालीम दीजिए ताकि आपके बच्चे अच्छी स्कूल में तालीम लेवे और बच्चे आपके खड़े हो जावे। इंशाअल्लाह पूरा जो है घर खड़ा हो जाएगा। और औरतों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी बेटियों को, घर वालों से रिक्वेस्ट करता हूं अपनी बच्चियों को पढ़ाइए, अपनी बेटियों को पढ़ाइए। एक औरत अगर पढ़ ली पूरा कुंभा का कुंभा पढ़ लेगा इंशाअल्लाह। एक औरत अगर पढ़ ली, और माँ जो होती है वो मदरसा होता है, मैं बता रहा हूं, वो दीन का भी मदरसा होता है, वो दुनिया का भी मदरसा होता है। आइए हमारे साथ में मिलकर काम कीजिए। ये मत सोचिए, ईगो मत लाइए साहब, मैं कुछ नहीं हूं, मेरे जात में जितनी मेरी टीम है ये कुछ नहीं है। आप लोग हमारे साथ में आइए, आप लोग हमारे साथ में, अच्छे लोगों को हम चाह रहे कि अब आके हमारे साथ में काम कीजिए करके। मैं आपसे रिक्वेस्ट वापस करूंगा, आपसे विनती करूंगा फ्रॉम बॉटम ऑफ द हार्ट कि आप आइए हमारे साथ में काम कीजिए, हमारे साथ में काम कीजिए। अपने बच्चों को मुस्तकबिल और अपने बच्चों का जो इल्म है उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। हमने अभी एक इवेंट किया था 20 तारीख को, जिसकी ओपनिंग हुई साबु सिद्दीक सेंटर की, जिसके अंदर डॉक्टर जहीर काजी साहब आए थे, उनके अब्दुल्ला भाई आए थे, मोइज मियाजी आए थे, हबीब फकी साहब आए थे, श्वेता सालिनी मैडम आई थी जो बीजेपी की एक स्पोक्स पर्सन है, शी इज अ पावरफुल लेडी ऑफ बीजेपी। उन्होंने भी हमको वादा किया है कि हम आपको जो है यहाँ पे गवर्नमेंट की जमीन अगर है तो हम आपको निकाल के देंगे। और डॉक्टर काजी साहब ने हमको प्रॉमिस किया है कि इंशाल्लाह हम यहाँ आपको एक इंजीनियरिंग कॉलेज बना के देंगे। अल्लाह इसको कबूल करे। मैं श्वेता सालिनी मैडम का जो हमारी चीफ गेस्ट थी और उस प्रोग्राम के प्रेसिडेंट और अंजुमन के प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर जहीर काजी साहब का और उनकी टीम का, और जो लोग हमारे इवेंट में आए थे, हमारे सीनियर इंस्पेक्टर टाइडे साहब भी यहाँ आए थे। टाइडे साहब ने इतनी अच्छी स्पीच उन्होंने भी किया, सारे जो मुकर्रर थे उन्होंने बेहतरीन स्पीच किया। टाइडे साहब ने उसके बाद में मुझे फोन करके कहा कि नाइक साहब मैं आपको बताना चाहता हूं, 2.5 साल के मेरे पीरियड के अंदर मैंने इतने प्रोग्राम्स में गया, इतने इवेंट में गया, लेकिन इतना बेहतरीन और इतना अच्छा इवेंट और इतने डिग्निफाइड लोग, डिग्नेटरी जो आए थे, वो बेहतरीन प्रोग्राम उम्रा का मैं भी कह सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह की तरफ से था, हमारा कोई कमाल नहीं है इसकी तरफ, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। अगर ये किसका कमाल है तो अल्लाह का कमाल है। क्यों? कि हमने इकरा पे काम किया है। ये इकरा है मेरे भाई, ये इकरा है। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई इकरा पे काम करो, अपने कद को अल्लाह ताला बड़ा करेगा, अल्लाह दुनिया और आखिरत में इज्जत देगा।
ये भी एक काम है मुसलमानों के लिए। हमारे दिमाग में खाली ये भर दिया गया है कि सिर्फ मस्जिद बनाओगे और मदरसे बनाओगे तो आपको सवाब मिलेगा। नहीं भाई, स्कूल बनाओगे, आप कोई तालीम के इदारे बनाओगे, यहां जब बच्चे जो है वो तालीम और तरबियत पे आएंगे, ये भी एक सवाब है। आप बम्बे में जाके देख लीजिए, हमारे क्रिश्चियन भाई जो मिशनरीज है, आज बड़ी बड़ी स्कूलें उन्होंने बनाया। मैं वहीं पढ़ा हूं। आप देख लीजिए मेजबान के अंदर, आप देख लीजिए बाइकला के अंदर, आप देख लीजिए क्राफर्ड मार्केट में, आप कहीं भी जाइए, आप एक से उनकी स्कूलें हैं। हम लोग ने क्यों नहीं बनाए भाई? हम भी तो वहीं रहते थे, क्योंकि हम ये सोचे कि ज्यादा मस्जिद है और ज्यादा मदरसे बनाएंगे तो ही चलेगा, वरना नहीं चलेगा। नहीं मेरे भाई, आप इकरा पे आइए, हम भी इकरा पे काम कर रहे हैं। ये इकरा वाला ही काम है जो अल्लाह ने पहली वही नाजिल कर दिया, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कि पढ़ो उस आपके रब के नाम से जिसने इंसान को कलम से लिखना सिखाया है। मेरे भाई, आप मुसलमानों को समझना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब में पहले वही अगर नाजिल हुई है, वो इकरा नाजिल हुई है। हालांकि सूरह फातिहा जो हम पढ़ रहे हैं नमाजों में, उसके बगैर नमाज नहीं होती है, तो आप सोच लिए, लेकिन उसके पहले अल्लाह ने सब में पहले वही नाजिल किया है, वो इकरा नाजिल किया। डॉक्टर ज़हीर काजी साहब ने सही कहा कि अगर अंजुमन जैसा इदारा अगर नहीं होता तो मुसलमान का परसेंटेज 67 के ऊपर चला गया होता। इलिटरेसी का मैं बता रहा हूं आपको, 60% के ऊपर चला गया होता। हमको डॉक्टर ज़हीर काजी साहब के लिए भी दुआ करना चाहिए, अल्लाह उनको शहद अता फरमाए। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, 7 बजे घर छोड़ते हैं, मैंने देखा हूं, मैं उनके साथ में रहता हूं, और रात को 12 बजे घर पे पहुंचते हैं। कि एक पढ़े लिखे डॉक्टर है, आप समझ सकते हो, एक एजुकेटेड आदमी, एक डॉक्टर एमडी, बड़े डॉक्टर है, वो अपना भी कंसल्टिंग देते हैं, हॉस्पिटल में भी जाते हैं, वो अंजुमन भी देख रहे हैं, वो साबु सिद्दीक भी देख रहे हैं, अंजुमनों के कई इदारे, 100 के ऊपर इदारे, 100 के इदारों की फिक्र रखते हैं। उसके बाद में कानूनी कार्रवाई भी होती है, कुछ केसेस में भी जाना पड़ता है, HID मिनिस्ट्री की में भी जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ता है, हाई कोर्ट में भी जाना पड़ता है, सब जगह जाना पड़ता है मेरे भाई। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट, मैं अंजुमन के डॉक्टर ज़हीर काजी साहब का, उनके ऑफिस बेरर का, उनके वाइस प्रेसिडेंट का, उनके ट्रेजरर का, उनके सेक्रेटरी का, और साबु सिद्दीक के प्रिंसिपल का, साबु सिद्दीक के लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हो, बड़ा शुक्रगुजार है हम उस मुमरा वाले कि आप लोगों ने हमको यहाँ पे ये चीज दिया है, जो ITI दिया है, ये अल्लाह के फजलो करम से, ये आपका एहसान है हम पे। आपने मुमरा वालों पे भरोसा करके ITI दिया है। इंशाअल्लाह हम इस भरोसे के अंदर पूरे तरीके से हम इसके अंदर आपको खरे उतरेंगे इंशाअल्लाह। हम मैडम श्वेता सालिनी मैडम का जो है हम रिक्वेस्ट, उनका भी शुक्र अदा करते हैं कि पूना से उन्होंने टाइम निकाल के, खुसूसी टाइम निकाल के इस प्रोग्राम में, इवेंट में उन्होंने हाजिर होकर और मुझसे उन्होंने कहा है कि नाइक साहब, जब भी आप बुलाओगे, जब भी आपकी कोई तकलीफ है, आप मुझे खाली बुलाइए, मैं आऊंगी, आपके काम करके दूंगी। जो मुमरा के मसाइल है आप मुझे बताइए, मैं उस मसाइल को हल करने की, CM के साथ में आपके मसाइल को हल करने की कोशिश करूंगी। ऐसे ऐसे लोग हमारे को हेल्प करने के लिए तैयार है। आंखें खोलो मेरे भाई, आंखें खोलो, जागो। अब सोने का वक्त नहीं है मेरे भाई, जागो। अपनी कौम को जगाने का वक्त है, अपने बच्चों को पढ़ाने का वक्त है, अपने कौम के मुस्तकबिल की फिक्र करने का वक्त है। उठिए, खड़े हो जाइए मेरे भाई, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हमारे गैर मुस्लिम बहुत है जो हमारे भाई बहन है, जो हमारी मदद करना चाह रहे हैं, तालीम के मेयार के अंदर मदद करना चाह रहे हैं, इकोनॉमिक के अंदर मदद करना चाहते हैं। आइए हम सब मिलके उनके पास जाके हमारे जो है मुमरा के हालात को, मसलों को बताएं और उनसे पूरा फैज हासिल करें। अल्लाह हमारे कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे जितने भी मेरे ऑफिस बेरर हैं, इनके सब के दिलों में नेक ख्वाहिश रखे। अल्लाह हमारे दिलों में कभी भी कोई ऐसी बात नहीं लावे कि जिससे लोग नाराज हो जाए। मेरे भाई, मैं चाहता हूं कि हमारे साथ में हाथ से हाथ मिलाइए, आइए हमारे साथ में हाथ बढ़ाइए। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, और वापस मैं साबु सिद्दीक का, वापस अंजुमन के लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूं और उनका एहसानमंद है हम कि आपने हमको ये चीज दिया है। इंशाअल्लाह अल्लाह इसमें खैर और आफियत और बरकत नाजिल कर दे करके। वमा अलैना इल्लल बला व आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।